अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। फिट फाट है फिट चाचू? फार, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सुना है चाचू, हाँ। कल को काम पे गए थे, क्या बना था? कल वसीम यार, कल थोड़ी सी लालच जहन में रख के ना, एक बंदा जो चूने का काम करता था वो रंग वाला, तो मुझे कह रहा था कि यार चलें और कोई 5-4 बंदे चाहिए। हम भी चले गए, तो उधर जाके पहले तो काफ़ी घंटा डेढ़ हम सोचते रहे। अच्छा जो किधर था काम, किधर था? काम वो उधर इस्लामाबाद I9 की तरफ। अच्छा I9 की तरफ। I9 तो ये तो चाचू बहुत दूर था। बहुत दूर था। देखो आने जाने का एक बस, जाते हुए तो वो ले गया, लेकिन आते हुए जब बड़ा मसला बन गया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उधर जब उसने कहा कि चलो जी बुरश वगैरह उठाओ और सारा कुछ अपना वो बाल्टी शाल्टी रंग शंग घोलने के बाद उसने दिया, तो उसने कहा कि जी चाचू इस पे चढ़ना पड़ेगा ना, वो ऊपर क्या नाम है उसको, कोड़ी या सीढ़ी, उसके ऊपर चढ़ के तो रंग करना था। तो उसने जब मुझे देखा तो मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा, तो आपको पता है हाइट पे बंदा वैसे ही वो कांपना शुरू हो जाता है। तो उधर मैं चढ़ा हूँ, तो उसने देखा 5-4 मिनट देख, मैं बुर्श वगैरह किया है थोड़ी बहुत फुट डेढ़ जगह, तो कहता है चाचू आप नीचे उतर आओ। तो मैंने कहा क्यों हुआ है कि चाचू आपके बस का काम नहीं है ना, ये तो देखो जो बंदा रंग वाला काम करता है उसकी वो पहले तो वो कंपनी नहीं होती, कपकपी। जैसे चाचू आप गिर नहीं गए ऊपर से? हाँ हाँ, उसने पकड़ा हुआ था ना। अच्छा। उसने कहा कि एक बंदा पकड़े और दूसरा उसको रंग करे। तो मैं उधर फिर उसने कहा कि सॉरी हमने तो बड़ी गलती की है, कोई मास्टर माइंड लोग नहीं लेके आए, ये तो रंग वाला काम चाचू आप नहीं कर सकते। तो फिर उसने हमें 200 रुपया दे के का फ़र्क तो कर दिया, लेकिन जब स्टाफ पर आए हैं तो अब 200 में से कोई बाइकिया वाला मान नहीं रहा था। अब मैं चाह रहा था कि 200-250 में से कोई हम पहुंच जाते, तीनों बंदे F10, लेकिन वो हमारी वो सोच थी, तो बाइकिया वाले कह रहे जी 2 बंदे तो बैठ सकते हो लेकिन 300 से कम नहीं। तो मैंने कहा फिर तीसरा बंदा है, तीसरे को लदा आना पड़ेगा लोकल, या दूसरा उसको आना पड़ेगा यार बाकी लदा करवाने पड़ेगा। अच्छा जो फिर वो उसने आपको मतलब उधर छोड़ दिया है काम पे? क्या हाँ आपको- उसने आपको कहा तरीका नहीं आता आप हैं, आपको तरीका नहीं आता, आप वापस चले जाएं। उसने कहा आपको तरीका ही नहीं आता। तो फिर ये तो मैंने ठेका लिया हुआ है, मैंने तो प्रोग्रेस देनी है, मुझे तो 4 अर्जेंट चाहिए ये काम। सुबह अफसर आए देखेगा कि वाकई यार बेहतरीन काम हुआ है, मेरे तो वो सारे पैसे डूब जाएंगे, ये अपनी दिहाड़ भी 4-6 बंदों की भी, मैं तो जलील हो जाऊंगा। इससे बेहतर है मैं आज का काम थोड़ा कम करके ना कल नए बंदे और ताज़ा दम लोग जो मास्टर माइंड हैं वो लाएंगे। आप नहीं काम कर सकते, आप बेहतर है कि आप प्लीज़, एक सर्दी है चाचू, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तजर्बा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप नहीं काम कर सकते। ऐसे जो पहले आपने उसको बोला था कि मैं रंग का काम करता हूँ? नहीं, उसने हमारे साथ ये कहा कि हमें 4-5 बंदे चाहिए यार, सिर्फ बुर्शी चलानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, बुर्शी तो समझ आती है यार, मुझे नहीं पता था। उसने बता देता ना कि वो सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर छत और ये वो वो समझ आती कि यार हम नहीं जा सकते। उसने कहा यार नीचे से वो पानी वाले 4 हैं, वो उधर हमने कलर करने हैं, क्या वो क्या नाम है, ट्यूबवेल वाले कमरे। तो मैं समझा कि हो जाएंगे वो कमरे, लेकिन उधर जब गए हैं तो आगे इसके जो और बड़े बंदे थे उन्होंने तो हमें कहा आप तो बड़े गलत बंदे लेके आए हो, ये तो नहीं काम कर सकते, आपका टाइम जाए। एक इस बंदे के पीछे 2 और कसाई थे। इसके पीछे जो बड़े बंदे इसके वो इसको लॉन्च करने वाले थे ना, वो ज़्यादा बड़े कसाई थे। वो कह रहे यार चाचू ये तो बुरशों से पता चल जाता है आप लगा लेते हो या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा ये दोस्त है, भाई है, ये तो डूब जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा, तो लिहाजा ये काम आज का कल कर लेंगे, लेकिन हम इसको जो है ना अभी इन बंदों से नहीं करवाना। मैं फिर खामोश हो गया। अच्छा जो फिर उसने क्या, कितने बजे रात को आप उसने जो 2 बंदे उसने सिलेक्ट किए उनको तो 2 बजे तक उसने लगाए रखा, क्योंकि उसने वादा किया था 2-3 वो फिल्टर प्लांट हमने करने हैं। तो हमें उसने कहा कि आप 5 बजे इधर से गए हैं, 6-6:30 उधर हो गए हैं सामान जमा करने हुए, 7-7:30 हमें कहा कि आप यार प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपना क्लोजिंग कर लो, ये कोई खर्चा पानी मुझसे ले लो। कितना पैसे जो उसने दिए थे फिर आप? उन्होंने हमें 5 बंदे थे, 3 बंदों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, 2 लगे रहे, तीनों बंदों को 600 रुपया दिया है। 200 हम इसलिए उसकी वो कह रहे कि वो तो खुद ही लगा। किराया कितना लगता था? किराया एक बंदे का 350।
तो 200 उसने दिया कि लोकल पे बैठ जाओ, 100 रुपया आगे तो फिर आगे। इसका मतलब है हमने शॉर्ट कट किया कि शायद बाइकिया वाले कोई मान जाए, तीनों ही बाइक पे बैठ के F10 पहुंच जाएं। लेकिन वो हमारा जहन था, लेकिन बाइकिया वाले बहुत तेज़ हैं। वो कहते हैं जी 2 बंदों से ज़्यादा हम बैठाते नहीं हैं और 300 से ज़्यादा इससे कम हम लेते नहीं हैं, हमारा टारगेट 250 था। अच्छा, तो फिर क्या किया? फिर हमें बेहतर यही समझा कि चलो हमारे जो भाई उधर 2 लगे हुए थे काम पे सेलेक्ट जो कर रहे थे, हमने बेहतर समझा इस लड़ाई झगड़ा स्टॉप पे खड़ा होना और बातें करना एक दूसरे को तान बान करने से बेहतर है कि हम वापस उनके पास चले गए उधर। तो सारी उस वक्त कितना टाइम हो गया था? उस वक्त टाइम था 9:30, मतलब 9:30। 9:30 हम देखो 7:30 के दर और 9:30 के दर 2 घंटे हम उधर खड़े रहे। 10 बजे हमें जब वो मिला है क्या नाम है वो इन ड्राइव, ठीक है, तो उसने कितना पैसे लिए? उसने 450। उसने इधर F10 पहुंचा दिया। उसने डायरेक्ट पूछा जी F10 चलो पहुंच गए हो आप किस जगह? हमने कहा पुलिस स्टाफ के साथ हमें उधर उतार दो, उधर हमारा बाइक भी खड़ा है, उधर ही इन बच्चों को उतारना है। और हम फिर क्लोजिंग करके तो फिर हमने खाना खाया और अल्हम्दुलिल्लाह किया। और आज के बाद तौबा कि एक बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस ना वो कौम पर ना जाए। अच्छा, जो आप उधर उसने खाना भी नहीं खिलाया? उसने कहा मैं खाऊंगा खाना खिलाऊंगा, लेकिन आपने जो 2 घंटे आउट हुए ना उसके दौरान हमने खाना खा लिया 8 से 9 या 10। तो फिर हम भी शर्मिंदा हो गए। उसने कहा चलो और मैं कुछ नहीं, इन ड्राइव उसने अपने मोबाइल से हमें करवा दी गाड़ी। और उसके बाद फिर हम F10 आ गए। इधर आके हम अपनी मर्जी से जो भी खाना था खा लिया, ठीक है। और मैं जब इधर आए तो आपकी हालत क्या थी? आप इधर आके तो घोड़ी पे भी आप चढ़े हैं, रंग भी आपने किया है, कोई आपके ऊपर रंग भी तो गिरा हाँ होगा। मेरा कोट मेरे दूसरे कपड़े सारे सफ़ेद, पता चल रहा था कि असल चुनत इसी ने किया है सारे कमरे, इतना बुरा हाल। लेकिन अफसोस कि हमने किया भी नहीं है और सूखे पुखे वो अपना कलर लगा दिया अपने ऊपर। तो फिर शर्मिंदगी से आ गए वापस, क्या करते हो उधर। फिर 11 बजे इधर पहुंच गए थे? तकरीबन 11:30 11:30। 11:30। सही है। अच्छा, फिर सुबह कितने बजे आप उठे? सुबह मैं सोया ही तकरीबन 4 बजे हूँ। उसकी वजह आपको पता है सारी वो इतनी जल्दी नींद नहीं आई, पता नहीं क्या वजह। और 4 बजे जब सोया हूँ तो फिर उठा हूँ तकरीबन 10:30 11 बज गए। तो सुबह की नमाज नहीं पढ़ी? नमाज, हाँ नमाज रह गई है। जब उठा हूँ तो पहले ये काम किया, उधर जाके अपनी वो जो नमाज बकाया थी, जब आँख ही नहीं खुली तो नमाज तो क्या पढ़ूँ। फिर वज़ू किया, नहाया हूँ, फिर नमाज पढ़ी है, फिर सुकून के साथ फिर आया हूँ इधर। पूछा है सूरत हाल, इधर भी देखा है कि वो जो भाई रात काम पर था वो भी सोया हुआ है। तो मैं आके उससे पूछा खाना शना, उसने कहा हल्का फुल्का खा लिया, अब तो शाम को ही खाऊंगा। मैं कहा ठीक है। मैं फिर चला गया, अभी खाना शना खाया तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी बहुत वीडियो बना लो। तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, और इसको आप कोशिश करो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इस YouTube को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाए। तो हम कोशिश करेंगे कल से कोई जो भी नई बात हो हम पहले उसका कोई थोड़ा बहुत ज़हन बना लें, क्योंकि अचानक कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से फिर यही सोचा है कि एक तो मौसम का कोई एतबार नहीं है, दूसरा कि हमारा जिधर हम देखते हैं वो जो बना बनाया स्क्रैप बना होता है जहन में क्या करना है, और आगे जाके देखते हैं कुछ और ही नज़र आ जाता है। फिर जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो है काफ़ी थोड़ी बहुत हो जाती है देर सवेर, जिससे हम कर तो रहे हैं लेकिन एक कोई हमें सही तरीका नहीं है इसका, कोई इस पे किस तरह हम फोकस करें, किस तरह इसको कंप्लीट करें, किस तरह इस पहले रिहर्सल करें और फिर कैमरे के आगे खड़े होके ना डरा होके बात करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो संगत के लिए क्या पैगाम? संगत के लिए यही पैगाम है कि आप जिस चीज़ का आपको इल्म ही नहीं है ना वो बात ही ना करो, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस नहीं है वो काम ही ना करो। संगत के लिए मैंने तो कल 4 भाइयों का वो हौसला देखा तो मैं भी साथ गा के यार चलो 1500 मुझे भी मिल जाएगा। मैं तो यकीन जानो इतना शर्मिंदा हूँ रात भर कि मेरा एक तजर्बा ही नहीं है, मेरा एक काम ही नहीं है, मैं अपने हाथ और कपड़े रंग रंगैया क्यों करूँ।
جس چیز کا مجھے ایکسپیرینس ہے بولنے کا میں وہی کام کروں اور اسی پہ اپنا رزق تلاش کروں، بجائے کہ میں آگے پیچھے برش اٹھاؤں، وہ بیلچا کئی اور مزدوری، یہ تو میں اللہ اس سے پناہ دے۔ اور میں تو کوشش کرتا ہوں وہی کام کریں جو آپ کو جس کا ایکسپیرینس ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کمنٹس ہیں میں اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ چاچو سنگت کو بتائیں نا کہ ہماری ویڈیو شیئر ہاں، کریں۔ میں سنگت کو یہی کہوں گا کہ ہماری ویڈیو جو ہے کچھ کافی کمزور ہے، اس کو آپ پاور دیں، کچھ اس کو فالو کریں اور کچھ اس میں جان ڈالیں اور کچھ ہماری حوصلہ افزائی کریں، جس سے ہمیں کم از کم وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی ملے اور کوئی اس میں جستجو بھی پیدا ہو اور ہمیں لوگ لائک کریں۔ یہ میں اپنی سنگت کو پیغام دوں گا۔